हेलो एस्पिरेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि विल स्टार्ट 10 मिनट शो, ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए। छोटे छोटे करके हर टॉपिक को छोटा छोटा क्रिस्पी कंटेंट के साथ आपको मैं ये सेशन लेकर आऊंगी और ये डेली के बेसिस पर आपको मिलेगा। बिल्कुल उन घटनाक्रमों को जो कि समझने में बहुत कठिनाई महसूस होती होगी आपको, या आपको लगता है मैम यार प्लीज इस पे कुछ शॉर्ट सा दे दो जो हम एक बार में मगअप कर ले और हमारे दिमाग में फिट हो जाए। तो मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना कुछ आपको वैसा दिया जाए जो आपके दिमाग के ओरिएंटेड, बिल्कुल ब्रेन ओरिएंटेड हो और पढ़ने में मजा भी आए और जल्दी से 10 मिनट में पढ़ के उसको रिवीजन करके पेपर में अच्छा कुछ परफॉर्म कर लो, बिकॉज यू हैव टू गेट अ रैंक। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग एक अच्छा सा मैंने डिसाइड किया स्पेशली आप सबके लिए, हम लोग नहीं, मैं तो अकेले ही हूँ, कि सबसे पहले आपको इतिहास के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों से आपको रूबरू कराऊं। आपने पढ़ा होगा ये सब कभी ना कभी, लेकिन ये चूंकि 10 मिनट का है तो मैं बताते चलूंगी कि विश्वविद्यालय अधिनियम जो लगा था, भारतीय विश्वविद्यालय इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट, ये 1904 में पारित हुआ था। बात करते हैं अगर हम लोग बंगाल विभाजन की, तो आपने इतिहास में बहुत अच्छे से पढ़ा है बंगाल विभाजन के बारे में, जो कि जुलाई में पारित हुआ था और 16 अक्टूबर को लागू हुआ था 1905 ईस्वी में। आप याद रखेंगे, लगा था कब? 16 अक्टूबर 1905 को, और 20 जुलाई को पारित हो गया था कि विभाजन तो होके रहेगा। अगला है मुस्लिम लीग की स्थापना, जो कि ढाका में हुआ था। कहां पे हुआ था? ढाका में हुआ था। और 3 लोग का नाम आता है इसमें मुस्लिम लीग की स्थापना में, जो आप जानते हो पहले से। इसकी स्थापना हुई है 1906 ईस्वी में। ढाका, सलीमुल्लाह खां वगैरह का नाम आता है इसमें, यू पीपल बेटर नो। 1907 में सूरत अधिवेशन, और यहीं से कांग्रेस 2 भाग में बटा था। एक था आपका नरम दल और दूसरा था आपका गरम दल। ये भी आप सब जानते हैं कहीं ना कहीं। बस आपके दिमाग को तेज करने के लिए, याददाश्त बढ़ाने के लिए और रिवीजन क्रिस्प और कंटेंट को अच्छा बनाने के लिए लेके आई हूं। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था, जिस समय की कांग्रेस 2 भाग में बटा था, नरम दल और गरम दल। सभी लोग ध्यान देंगे, नरम दल और गरम दल। ठीक है, आगे चलते हैं। सॉरी, आगे चलते हैं। 1909 में मॉर्ले मिंटो सुधार, जिसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं। रिफॉर्म का मतलब सुधार होता है। ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार लगा था 1911 में, और ये वही टाइम है जिस समय दोबारा से जो आपका क्या कहेंगे बंगाल विभाजन था उसको रद्द किया गया था 1911 में ही। तो आप 2 चीजें याद रखेंगे, विभाजन रद्द भी हुआ था, विभाजन रद्द भी हुआ था, और आपका इसी समय ब्रिटिश सम्राट दिल्ली में आए थे, काफी खर्चे किए गए थे। तो 1911 आप याद रखिएगा, किसके लिए? दरबार में आना ब्रिटिश सम्राट का। होम रूल लीग का गठन 1916 में, एक 1916 अप्रैल में हुआ है, एक सितंबर में हुआ है। एक आप पढ़ते हैं नाम एनी बेसेंट का और दूसरा नाम आप तिलक जी का पढ़ते हैं। दोनों ही के बारे में डिटेल में मैंने क्लास में आपको इन्फॉर्मेशन दी है, आप सिर्फ शॉर्टकट में याद रखेंगे 1916 में होम रूल लीग का लगना। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस समझौता हुआ था लखनऊ पैक्ट में। 1916 एक ऐसा कांग्रेस अधिवेशन था बच्चे, जो आपने एक पीछे पढ़ा 1907 में कांग्रेस स्वतः बट गया 2 भाग में, नरम दल गरम दल में। लेकिन 1916 में कांग्रेस जो था वो तो था ही, मुस्लिम लीग भी था उस समय, और ये जो था इस समय कांग्रेस के दोनों दल, नरम दल गरम दल भी और मुस्लिम लीग भी, सब एक साथ मिलकर एक समझौता लिए थे। उसको बहुत ज्यादा मेमोरेबल तौर पे याद रखा जाता है 1916 ईस्वी का अपना कांग्रेस अधिवेशन। महात्मा गांधी ने चंपारण में पहला भारत में आंदोलन किया था। चंपारण का पहला आंदोलन तीनकठिया पद्धति 1917 ईस्वी में, आप याद रखिएगा। भारत आने के बाद वेरी फर्स्ट आंदोलन बाई महात्मा गांधी, वेरी फर्स्ट मूवमेंट बाई महात्मा गांधी 1917 में। रॉलेट एक्ट कब लगा था? ये वही रॉलेट एक्ट है जिसको गांधी जी ने ब्लैक एक्ट कहा है, काला कानून कहा है। ये लगा है आपका 1919 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड अप्रैल 1919 आपने पढ़ा है। इस एक्ट के लगने के बाद ही ये घटना घटी थी। जनरल ओ डायर को आपने पढ़ा है, बहुत सारे नाम आपने पढ़े हैं, कई सारे लोगों ने अपनी उपाधियां वापस कर दी, मतलब डिटेल में आपने पढ़ा है। शॉर्ट में आप याद रखेंगे 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की अगर हम बात करते हैं तो ये रिफॉर्म्स 1919 में लागू हुए थे आपके, आप इसे भी याद रखेंगे। खिलाफत आंदोलन, जिसमें कि मुस्लिम समुदाय का मदद गांधी जी ने आगे आकर किया था, तुर्की से रिलेटेड है ये, एंड यू पीपल हैव ऑलरेडी रेड इट इन डिटेल। 1920 में खिलाफत आंदोलन, इसी आंदोलन के बाद से गांधी जी को मुस्लिम वर्ग का भी सहयोग प्राप्त हो गया था, क्योंकि हरिजन का सहयोग तो था ही, वो हरिजनों को बहुत सम्मान देते थे, मुस्लिम वर्ग का भी सम्मान उनको इस आंदोलन के बाद से ज्यादा बढ़ चढ़कर मिलने लगा था। असहयोग आंदोलन 1920 में पारित हुआ था, सभी लोग कई बार पढ़ चुके हैं, याद रखिएगा। 1922 में चौरा चौरी कांड आपने पढ़ा है बच्चे, चौरा चौरी कांड 1922 में। साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई है 1927 में।
आए हैं ये भारत और हम लोगों ने फिर विरोध में गो साइमन गो बैक का नारा दिया है। 1927 में नियुक्ति हुई थी, लेकिन भारत आए थे ये लोग 1928 में फरवरी में, ये आपने पढ़ रखा है, देखो लिखा भी है। भारत कब आए हैं? 1928 में। लागू हुए हो गया था 1927 में ही। भारत पहुंचने में इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, इसलिए हम लोगों ने इसे पसंद भी नहीं किया था। और ये लोग चालाकियां बहुत चलते थे, कहानी मैं नहीं बताऊंगी, नहीं तो 1 घंटे की क्लास हो जाएगी, आप रट लीजिएगा इसको भी। 1929 में भगत सिंह के द्वारा असेंबली में बम विस्फोट का करना, जिसके बाद भगत सिंह के जीवन पर जो काल मंडराया कि नतीजे फांसी तक जा पहुंचे थे, और आप सभी जानते हो। और देखो अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली जो भी आप कहें, 23 मार्च आज शहीद दिवस भी है, तो आज बहुत अच्छे दिन को हम लोग उन्हें याद कर रहे हैं, क्योंकि आज शहादत दिवस है। आज ही के दिन राजगुरु सहदेव और भगत सिंह को फांसी हुई थी। तो आप याद रखिएगा 23 मार्च 1929 में यही वाला बम कांड था जो उनको फांसी तक पहुंचाया था। ठीक है। कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग 1929 में की गई थी, और आपने पढ़ा है कि लाहौर में नेहरू जी ने सबसे पहले स्वराज शब्द को या स्वराज को मांगा था। पूर्ण स्वराज की मांग की थी लाहौर 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में। तो आप इसे भी याद रखेंगे, 1929 में कांग्रेस के द्वारा पूरी स्वतंत्रता की मांग। 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आप याद रखते हैं, सविनय अवज्ञा। 1930 में ही प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, 1931 में द्वितीय और 1932 में तृतीय। डिटेल में मैंने आपको नोट्स थियरी के साथ पढ़ाया है। आपको याद रखना होगा कि इसी में गांधी जी गए थे, बाकी किसी में नहीं गए थे। बाकी 2 लोग सप्रू जी और B.R. अम्बेडकर, ये गए थे सारे में, ये इसमें भी गए और इसमें भी गए। तीनों गोलमेज सम्मेलन में तेज बहादुर सप्रू और B.R. अम्बेडकर भाग लिए थे। 1932 में आपका हुआ था अनाउंसमेंट ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम, सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा जिसको हम लोग कहते हैं, 1932 में। इसका भी बहुत ज्यादा सम्मान नहीं किया था, कहीं ना कहीं हम लोगों में फूट डालने की छोटी छोटी कोशिशें यहीं से होनी शुरू हो गई थी, या कह दो फूट पड़ गया था मानसिक स्तर पे। 1932 में पूना पैक्ट हुआ था बच्चे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, मुंबई के ग्वालियर टैंक से मीटिंग हुई थी जो भारत छोड़ो, आपने पढ़ा होगा, याद रखिएगा। 1942 में ही क्रिप्स मिशन का आगमन, ये लोग आते थे भारत में हम भारतीयों को बरगलाने के लिए कि आपके राज्य को डोमिनेंट स्टेट का दर्जा दिया जाएगा, आपके देश में ऐसी सरकार होगी, ऐसा संवैधानिक अधिकार होगा। बट हम लोगों ने उनके सारे प्लान्स को हमने भी विफल किया था। एट द एंड उन्हें देश छोड़कर जाना भी पड़ा, लेकिन बहुत सारे दुर्दिनों को झेलने के बाद। तो आप याद रखेंगे 1942 में क्रिप्स मिशन का आगमन। 1943 में आजाद हिंद फौज की स्थापना हुई है बच्चे, आजाद हिंद फौज 1943। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था, कैबिनेट मिशन। भारतीय संविधान का निर्वाचन जो है वो 1946 में ही हुआ है। अंतरिम सरकार की स्थापना भी 1946 में। अब 1947 में माउंटबेटन योजना, जो बाल्कन प्लान के तहत भारत का बंटवारा आपने पढ़ा है, बाल्कन प्लान के तहत इंडिया डिवाइड किया गया था। इस योजना के तहत भारत बटा और पाकिस्तान और भारत 2 राष्ट्र बन गए। अब आधुनिक भारत के में घटनाओं के प्रमुख हम लोग चीजों को देखेंगे तो क्रिप्स कब? मार्च 1942, वही चीज है, बस डेटिंग थोड़ी सी है। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 एनसीईआरटी की डेटा के साथ है, याद रखिएगा, यही ज्यादा सही है। कहीं 9 भी मिलता है, कहीं 7 भी मिलता है, 8 ज्यादा सही है। आजाद हिंद फौज भी अगस्त 1942 में। पाकिस्तान दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च 1943 को। श्री राजगोपालाचारी फॉर्मूला भी मार्च 1944 में पेश किया गया था। वेवेल प्लान कब है? जून 14 1945 को। शिमला सम्मेलन भी जुलाई 1945 में। आजाद हिंद फौज पर मुकदमा कब चला था? नवंबर 1945 में। जब आपने पढ़ा होगा सुभाष चंद्र बोस के बारे में, रहस्यमयी मौत, जो भी आपने पढ़ा है सही पढ़ा है, क्योंकि हमें वही पढ़ाया गया है। तो उसके बाद उनकी जो फौज थी उस पर भी बहुत मुकदमे चले थे, फिर केस लड़ा गया था, उन सबके साथ न्याय हुआ, बट पहले मुकदमा हो गया था उन पर। ठीक है। नौसेना विद्रोह हुआ था 18 से 23 फरवरी 1946 में। 15 मार्च 1946 को इटली क्या घोषणा हुआ था? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं इटली, रहे हैं उस समय, अभी नहीं है। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन आया था। डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 को मनाया जाता है इतिहास में। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ है। और माउंटबेटन योजना जो आपने पढ़ा है 3 जून 1947 को हुआ था, 3 जून 1947 को लागू हुआ था। इस तरीके से आपके कुछ चंद डेटिंग्स मैंने बता दी हैं। ऐसे ही करके हर टॉपिक पे कंटेंट लाऊंगी मैं रोज, अब आज से डेली मिलेगा। आप बस मुझे ये बता देना कि अगला कौन सा टॉपिक आप चाहते हो। मुझे एक टॉपिक याद है, बच्चों ने बहुत बार बता दिया है, मैम वंश और वंशावली पर लेके आना, तो डोंट वरी, वो मैं लेके आऊंगी। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले कंटेंट में क्रिस्पी कंटेंट के साथ। ऐसे ही छोटा सा बढ़िया सा शानदार सा लेके आऊंगी। आप अपने हिसाब से टॉपिक्स ऐड कर देना ऑफलाइन कमेंट्स में कि ये लाओ वो सब लेके आऊंगी। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, राधे राधे, खूब पढ़ाई करो,
क्योंकि खूब पढ़ाई करने से हो जाता है। जय हिंद।